तो आपके पैर में, आपके घुटनों में या आपके टखने में, जिसको एंकल भी बोलते हैं, स्वेलिंग हो तो आप याद रखिएगा कुछ विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकता है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आज एक एक करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला है विटामिन बी वाली जो ग्रुप है, जिसमें स्पेशली B1 to B6 है। ये जो B1 है ये कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग है, इसको बेरी बोलते हैं। अगर ये विटामिन कम हो तो हमारे बेरी होती है और इससे हार्ट फेलियर भी होती है, फ्लूइड बिल्डअप होती है। तो दोस्तों, अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं और इससे स्वेलिंग कम होती है तो फ़ायदा होता है। और अगर आप सोर्सेज पूछेंगे फूड का तो होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, विटामिन B1 एंड B6। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में करीब 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस को मदद करता है और ये हमारे बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने से आपकी फ्लूइड रिटेंशन होता है। मैग्नीशियम हमारे फ्लूइड लेवल्स को कम करता है, रिलैक्स करता है वेसल्स को, तो इसलिए सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। तो कहाँ से मैग्नीशियम मिलेगा? डार्क लीफी ग्रीन्स, जितने भी हरे पत्तेदार पत्ते हैं उनको आप जरूर लीजिए। आपको लेग्यूम्स, जिसको दालें बोलती है, इसमें बहुत परिमाण में मैग्नीशियम मिलता है। थर्ड आता है पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है। और अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हो तो ये आपके पैर में स्वेलिंग करता है। पर पोटेशियम क्या करता है? इस सॉल्ट को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हम लोग के बॉडी से बाहर करता है, तो इससे फ्लूइड रिटेंशन कम होती है। पोटेशियम मिलता किस में? केले में मिलता है, स्वीट पोटैटोज में मिलता है, पालक में मिलता है और जितने भी ड्राइड जो एप्रिकॉट होता है उसमें मिलता है। एक और विटामिन जिसको विटामिन सी बोलते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसकी कमी से भी स्कर्वी होती है, जिसमें पैर में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इसमें विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो ये भी ठीक हो सकता है और ये स्वेलिंग कम हो सकता है। कौन से फूड में विटामिन सी है? जितने भी खट्टे और ऑरेंज टाइप के फ्रूट्स हैं, और ब्रोकली और शिमला मिर्च में काफ़ी विटामिन होती है। पांचवा चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग को भी कम करता है। हार्ट को जरूर चेक कराइए, लो पंपिंग पावर में भी हमारे पैर में स्वेलिंग आती है। किडनी को चेक कराइए, किडनी से भी स्वेलिंग आती है। पर अगर आप स्वेलिंग है तो आप कुछ सॉक्स आती है जो हमारे फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है। रात को सोते वक्त पैर को ऊंचा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको सब चीज़ समझाया है। बहुत सारे एक्सरसाइज भी इसमें मदद करता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, तो पैर की स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाता है। और डाइटरी लाइफस्टाइल में आपको वजन कम करना चाहिए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। जो भी ओवरवेट है उनको पैर में स्वेलिंग होने का पूरा चांसेस है। फिर भी अगर आपका पैर की स्वेलिंग नहीं जा रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक बार डॉक्टर को मिलिए, सारे टेस्ट करवाइए, किडनी, हार्ट को चेक कराइए। अगर उसमें से कुछ नहीं है तो विटामिन की कमी होगी, विटामिन जरूर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल चाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। अगर कोई भी हार्ट के पेशेंट आपके निगरानी में हो, आपके जान पहचान में, उनको ज़रूर हमारे वीडियोज़, पॉडकास्ट भेजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर दीजिए, आज ही करिए और अपने दोस्तों को करने के लिए प्रेरित करिए। ये उनके लिए बहुत फ़ायदे का काम होगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में, हार्ट के बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आप डेली यूज़ में ले सकते हो और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप।